हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा बिहार एसआई भर्ती 2023 का सेट 2 है, जिसमें हम लोग बिहार एसआई भर्ती 2023 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बिहार एसआई भर्ती 2023 के लिए हमारे द्वारा टोटल 15 वीडियो पब्लिश किए जाएंगे और इन्हीं 15 वीडियोज़ के जरिए हम लोग कम से कम समय में इसके पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसआई भर्ती 2023 में आप लोग इसके टियर 1 एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा की गई। करेक्ट आंसर होगा हमारा अंबिकाचरण मजूमदार। अब चलेंगे दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में देखेंगे, जहां से हमारे इसके बारे में सारी जानकारियां मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जो कि बार बार पूछे भी जाते हैं। इसके प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला फैक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला फैक्ट है दोस्तों, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में 2 दलों में विभाजन हुआ था। कौन सा दोस्तों अधिवेशन है? 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसमें 2 दलों में विभाजन हो गया था, बार बार पूछा जाता है। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। अगला फैक्ट है, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल पुनः एक हो गए। दोनों दल पुनः एक हो गए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। हर फैक्ट से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। आगे चलेंगे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है दोस्तों, 1924 के कांग्रेस के बेलगाम यानी कि कर्नाटक में जो हुआ था अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ध्यान रखेंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। अब देखेंगे अब एक्स्ट्रा फैक्ट में दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। खुदाई खिदमतगार, हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। और भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सारी चीजें एक साथ ले आएंगे दोस्तों, बस जरूरत है आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन की। आगे चलते हैं दोस्तों, पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले बिहार एसआई क्या है दोस्तों, इसके टोटल पाठ्यक्रम जो टियर 1 का है दोस्तों हम लोग क्लियर करेंगे। टोटल 15 वीडियोस के जरिए यानी 15 सेट दोस्तों आप पीडीएफ आप लोगों को दिए जाएंगे। अगर आप लोग दोस्तों व्हाट्सएप नंबर नीचे हमारा दिया गया है, उनमें आप लोग जुड़ते हैं। इसकी कीमत टोटल 50 रुपीज़ रखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बिहार एसएससी 10+2। आप लोग जानते हैं इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जिनका पीडीएफ नहीं दिया जा सकता। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। बाकी जो दोस्तों आपका सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी दोस्तों पूरी तरह से। इसका 25 दोस्तों सेट बनाया जाएगा। 25 पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे। एग्जाम से 10 दिन पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों हमारे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, उस पर आप लोग जुड़ सकते हैं। कीमत 50 रुपीज़ रखी गई है। फिर एसएससी जीडी लगी हुई है दोस्तों 2023-24। आप लोग जानते हैं 20 फरवरी से इसका एग्जाम चालू होगा। इसमें दोस्तों टोटल
जो हमारा हिंदी आपका सिलेबस है दोस्तों, उसके बाद सामान्य ज्ञान आपका जो जीके जीएस व करंट अफेयर्स हैं, इस यहाँ से दोस्तों टोटल केवल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप दोस्तों चाहते हैं तो कीमत 50 रुपये रखी गई है, आप दोस्तों जुड़ सकते हैं। लास्ट दोस्तों जो हमारा PDF है वो यूपीपीएससी ROE का है। किसका दोस्तों? यूपीपीएससी ROE का है, जिसका 2 पेपर करवाया जाएगा प्रीलिम्स में। आप लोग जानते होंगे पहला पेपर 140 क्वेश्चंस का होगा, दूसरा पेपर हिंदी का होगा जो कि दोस्तों 60 का होगा। पहला सामान्य अध्ययन पूरा आपका जुड़ेगा, दूसरा दोस्तों आपका हिंदी जुड़ेगा। हिंदी के 6 चैप्टर से केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी कीमत दोस्तों 100 रुपये रखी गई। इसमें टोटल 40 सेट दिए जाएंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये थोड़ा सा अलग लेवल का एग्जाम है, इसमें मॉडरेट क्वेश्चन ज़्यादा डाले जाएंगे। क्वेश्चंस को बनाने में, मटेरियल का कलेक्शन करने में काफ़ी समय लगेगा, तो इसलिए इसकी कीमत दोस्तों 100 रुपीज़ रखी गई है। तो जो लोग चाहते हैं दोस्तों, नीचे हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अलग अलग तरह से दोस्तों हर वनडे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। आपका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। ध्यान रखेंगे, बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी तरह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग बिहार SI का एग्जाम देना चाहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अलग अलग जगह से जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, आप लोग ध्यान देंगे वहाँ पे। सबसे पहले दिल्ली से किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। आगे चलते हैं, सारे फैक्ट एक साथ ले आए दोस्तों। जरूरत है एक अच्छे PDF की और अंडरलाइन लगा के दोस्तों अच्छी प्रिपरेशन की। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। किसने? खान बहादुर ने किया था। खान बहादुर खान का पूरा नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। लेकिन विकल्प में अगर दोस्तों ऑप्शन में खान बहादुर आता है तब भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? ये भी दोस्तों बिहार रिलेटेड है हमारा दोस्तों। जनगणना से क्वेश्चन है, तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे दोस्तों बिहार आता है। अब चलेंगे स्टाफेट पे, जहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक साथ। वन लाइनर में डाल दिए हैं दोस्तों सारे क्वेश्चंस, जहां से एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। सबसे पहले बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो विंध्यवासिनी देवी को। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों बिहार जीके से जुड़े हुए हैं। बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नहरों द्वारा की जाती है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार शरीफ थी। अगला है, आम की वहाँ प्रजात जो केवल बिहार में उगाई जाती है? जर्दालू प्रजात। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा इजी डाले गए हैं, 3 से 4 में ऐसे रहेंगे दोस्तों सेट में। उसके बाद इन प्रश्नों को मॉडरेट बना दिया जाएगा और डीपली क्वेश्चंस उठा लिए जाएंगे। इस तरह से इजी टू मॉडरेट आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई थी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में हुआ था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम की बात हो रही है। अगला देखिएगा आप लोग, भारत की मुख्य भूमि। अब यहाँ पे मुख्य भूमि यानी कि दोस्तों आपके जो द्वीप है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हटा दिया गया है, यानी मुख्य भूमि की बात हो रही, तो सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा होगा? कन्याकुमारी होगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती? बोध गया में। ये भी बिहार में है, बिहार रिलेटेड हो जाता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन लगाने से दोस्तों थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को पढ़ने की जो होती है आप लोगों को याद रखने की दोस्तों समझ ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक और कन्फ्यूजन नहीं होता, इसलिए PDF थोड़ा ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? करंट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पुनः सारे क्वेश्चन हम एक साथ उठा लेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा आगे, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता। किसने? डेविड एलन चिपरफील्ड ने। अगला है, एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझोउ चीन में हुआ। अब आगे जो मेडल सेडल हैं दोस्तों वो एक साथ हम लोग ले आएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगला फैक्ट हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 127वें स्थान पर। नेक्स्ट है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई? तो चेन्नई में की गई। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली में। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो शिव शंकरी को। अगला है, UDI के नए CEO कौन बने? अमित अग्रवाल हैं। UDI का फुल फॉर्म बता दिया गया दोस्तों सेट 1 में ही, लेकिन एक बार इसका रिवीजन जरूर करवाया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फुल फॉर्म से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। UDI का क्या होता है?
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ध्यान रखेंगे इनके सीईओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। आगे चलेंगे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है दोस्तों, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया? तो प्रिया एस को दिया गया। किसे? प्रिया एस को दिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस देश की सीमा, किस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी है? ये पूछा जा रहा है। भारत एवं पड़ोसी देश से आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो क्या है दोस्तों, भारत के किस देश की सीमा सबसे लंबी है? तो बांग्लादेश की। टोटल 4096 किलोमीटर है। अब चलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट पे, ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं। कितने? 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7, ये 7 लिखा हुआ दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है। कितना लिखा हुआ? 7 लिखा हुआ है। 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। दोनों ध्यान देंगे। 7 स्थलीय सीमा वाले देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। और 2 जलीय सीमा वाले देश कौन से हैं? तो श्रीलंका और मालदीव हैं। ध्यान रखेंगे। अभी आगे चलते हैं इसमें हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं। आगे चलेंगे। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। 5 राज्यों की सीमाएं और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत के साथ साझा करती है, हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद चीन, दूसरा हमारा चीन आता है जिसके साथ साझा करती है, और तीसरा पाकिस्तान आता है। ध्यान रखेंगे। ऐसे भी दिया जा सकता है कि सीमा साझा करने वाले क्रम से लगाने, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान। 3 याद रहेंगे, चौथा आपका विकल्प मिल ही जाता है ऑप्शन। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख ये हैं। ध्यान रखेंगे। और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। एक साथ सारा ले आए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी? हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी? हीलियम गैस भरी जाती है। अब यहाँ पे जनरल साइंस के दोस्तों आप लोग इजी यानी हाईलाइटेड क्वेश्चन देखेंगे। बाद में इसी क्वेश्चन को दोस्तों और भी डीपली ले लिया जाएगा ताकि आपके इजी टू मॉडरेट पूरी तरह से कवर हो सके। ध्यान देंगे दोस्तों, 1 लाइनर में सारे क्वेश्चन ले आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला है रक्त का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहाँ पर होता है? तो वृक्क में होता है यानी किडनी में होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग तो मधुमेह है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में मापते हैं। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला फैक्ट है दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? हाईलाइटेड क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, बार बार पूछा जाता है। सतही या पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नाविकों के द्वारा। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है। कौन सा? विटामिन B12 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देख लिए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब? 15 मार्च 1950 को। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, योजना आयोग का संविधान में कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। ये भी बार बार पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य बल कृषि पर था। किस पर था? कृषि पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल उद्योगों पर था। यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये उद्योगों पर था। और इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों राउरकेला, भिलाई व दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस व ब्रिटेन देशों के सहयोग से लगाए गए थे। ये भी आप लोग जानते रहेंगे। ध्यान देंगे। स्टील प्लांट है राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी जिसका সময়काल 2012 से 2017 था। इसके बाद दोस्तों आप लोग जानते हैं योजना समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थापन नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। यह क्वेश्चन हम लोग मॉडरेट लेवल पर आगे लेकर आएंगे।
अगला आगे देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? तृतीय क्षेत्र का। आप लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन ये सारी चीजें ली जाती हैं। पूछा था क्वेश्चन, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आता है? तो प्राथमिक सेक्टर में आता है। द्वितीयक सेक्टर हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये सारी चीजें शामिल की जाती हैं। और तृतीयक सेक्टर हमारा दोस्तों सेवाएं क्षेत्र है। कौन सा है? सेवा क्षेत्र है, जिसमें दोस्तों बैंकिंग, रेलवे, कारपोरेट सेक्टर ये सारी चीजें ले सकते हैं। अब पूछा गया क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का? तो तृतीय क्षेत्र का, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे हमारा फैक्ट है दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। लास्ट है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म बता दिया गया दोस्तों, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ध्यान रखेंगे, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पॉलिटी से। क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? VN राव को। किसे? VN राव को। अब एक्स्ट्रा फैक्ट पे देखिए, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे, तो कैबिनेट मिशन संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, हर कॉन्सेप्ट से यानी कि हर फैक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे हम लोग। अगला फैक्ट है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अगला फैक्ट है, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये ध्यान रखेंगे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव को नियुक्त किया गया था। ये हमारा क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। लास्ट फैक्ट है दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी से आएंगे दोस्तों संविधान से, और पूरी तरह से हम लोग 15 सेट में इनके दोस्तों पूरे पाठ्यक्रम को क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना दोस्तों वंश से भी पूछा जाता है, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अब देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। इनकी राजधानी राजगृह थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी। इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। क्या थी? मान्यखेड़ थी। कम से कम समय में पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों हम लोग कवर करना चाहते हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ पे हमारा सहयोग कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे सीरीज का यानी सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब महत्वपूर्ण जो दोस्तों उपाधियां जिन्होंने धारण की थी वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक साथ। भारतीय शासक हैं, उनकी उपाधियां हैं। बिंदुसार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अमित्रघात की। अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवनामप्रिय और प्रियदर्शी की। 2 उपाधियां इनकी। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कीर्तांत परशु की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय बार बार पूछा था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और कनिष्क ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कौन सी? देवपुत्र की। तो ये थे दोस्तों हमारे सेट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।